हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जो मैंने कल अपलोड किया था तो जाके सबसे पहले उसे वॉच करके आइए। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर से चेक करना, क्योंकि उस वीडियो में हमने 21 डेज़ के स्टडी चैलेंज के बारे में बात की थी। आज जिसका डे 2 है और अभी सुबह के 8:15 यानी कि 8:15 हो चुके हैं और मैं आ चुका हूँ अपनी स्टडी टेबल के पास और मैं अभी बना रहा हूँ फ़िज़िक्स के शॉर्ट नोट्स बनाना इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो शॉर्ट नोट्स हैं जो हमको रिवीजन के लिए काम आएंगे। जब हम एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले अपने लिए फ़ाइनल रिवीजन कर रहे होंगे तो उस टाइम पे यही शॉर्ट नोट्स हमको रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एक नोट्स वो होते हैं जिनको हम लेक्चर देखते समय बनाते हैं, लेकिन वो नोट्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी होते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा डिटेल दिया रहता है और हर एक चैप्टर के लगभग 40 से 50 पेजेस का वो नोट्स रहता है। तो हम एंड के टाइम में इतने सारे चैप्टर्स के इतने सारे पेजेस को रिवाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। बाकी आप लोग किस तरीके से बना रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स के लिए कोई बुक ख़रीदी है या फिर आप खुद से शॉर्ट नोट बना रहे हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो खुद से ही शॉर्ट नोट बना रहा हूं, क्योंकि जब हम खुद से शॉर्ट नोट बनाते हैं तो जब हम खुद की राइटिंग में लिखते हैं, अपने हिसाब से लिखते हैं, तो हमको बेटर समझ में आता है। इसलिए मैंने तो कोई भी बुक परचेज़ नहीं की है, मैं खुद से ही अपने शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं। बाकी आप लोग किस तरीके से बना रहे हो आप लोग बताना ज़रूर। नोट्स बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहना। अगर आप नोट्स को रिवाइज़ नहीं कर रहे हो तो आपका कोई मतलब नहीं है नोट बनाने का, क्योंकि जब आप कुछ दिनों बाद उस चैप्टर को वापस से खोलोगे तो आपको फिर से वो चैप्टर शुरू से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो एकदम नया नया लगेगा क्योंकि आपने उसके नोट्स को रिवाइज़ ही नहीं किया है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे ही आपने क्लास अटेंड करी फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो किसी भी सब्जेक्ट की आपने क्लास अटेंड करी, तो क्लास अटेंड करने के बाद जो आपने नोट्स बनाए तो एक बार उसकी रिवीजन कर ले। उसी लेक्चर का जो लेक्चर आपने लिया है, जिस लेक्चर के आपने तुरंत नोट्स बनाए हैं, उसी का तुरंत रिवीजन कर लें और उससे एक पहले लेक्चर का रिवीजन कर लें। इससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक लेक्चर है तो आपका आसानी से 10 से 15 मिनट में वो पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और आपको वो लॉन्ग फॉर्म तक याद भी रहेगा। जनरली मैं तो इसी तरीके से अपने नोट्स को रिवाइज़ करता हूँ। वैसे आप लोग किस तरीके से रिवीजन करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे मुझे भी पता चल सके कि आप लोग किस तरीके से रिवाइज़ कर रहे हो, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। बाकी नोट्स में मैं तो बहुत ज़्यादा पेन का यूज़ नहीं करता, केवल 2 पेन का यूज़ करता हूँ, ब्लैक और ब्लू पेन। मैं कलरफुल पेन का भी यूज़ नहीं करता और हाइलाइटर वगैरह का भी मैं शॉर्ट नोट्स में तो बिल्कुल यूज़ नहीं करता। केवल 2 पेन का यूज़ करता हूँ, ब्लैक और ब्लू। इसके अलावा मैं जो नोट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि मुझे लगता है कि मैं इनको भूल जाऊंगा, तो मैं इनको क्या करता हूँ, वहीं पर साइड में एक अलग से जो कलरफुल पेपर होता है उस पर लिख के शॉर्ट नोट्स की जो कॉपी होती है उसी में साइड से जहाँ पे स्पेस होता है, खाली स्पेस, वहीं पे चिपका लेता हूँ, जिससे जब भी मैं शॉर्ट नोट्स को ओपन करूँ, जब भी मैं रिवाइज़ करने बैठूँ तो मुझे वो तुरंत दिख जाए वहीं पर ही। तो जिस चीज़ को मैं भूल रहा हूँ तो वो मुझे तुरंत रिवाइज़ करने में, रिकॉल करने में आसानी रहती है। तो इसी तरीके से मैं करता हूँ। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से पूरे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उसका एक बार रिव्यू दे देता हूँ। देखिए, ये है मेरे फिज़िक्स के चैप्टर 4 के शॉर्ट नोट्स जो कि मैंने अभी अभी बनाए हैं। बाकी शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा आपके लेंथी नहीं होने चाहिए, केवल 2 से 3 पेजेस के होने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने केवल 3 पेजेस में पूरा चैप्टर एंड कर दिया है, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। बहुत लंबे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाएँ, ताकि हमको रिवाइज़ करने में दिक्कत ना हो, हम आसानी से उनको रिवाइज़ कर सकें। इसलिए बहुत शॉर्ट में बनाइए। मैंने भी 2 से 3 पेजेस में ही शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। बाकी आप लोग भी इसी तरीके से बनाना। एक बार आप लोग बताना ज़रूर कि आप लोग किस तरीके से बनाते हो, जिससे मुझे भी आइडिया लग सके कि मुझे और किस तरीके से इसको बेटर बनाना चाहिए। अगर मेरी कहीं पे मिस्टेक है तो आप मुझे बताना, जिससे मैं उसे सुधार सकूं। बाकी अभी मैं कर रहा हूँ चैप्टर 3 के इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के नोट्स का रिवीजन। तो अभी जिस नोट्स से मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ वो मेरे डिटेल वाले नोट्स हैं जो कि मैंने लेक्चर देखते हुए बनाए थे। तो जनरली जो हमारे डिटेल वाले नोट्स होते हैं वो हर एक चैप्टर के लगभग 30 से 40 पेजेस के तो आराम से पहुँच ही जाते हैं, क्योंकि हम पूरा लेक्चर लेते हैं तो उसमें सर ने जो जो बोला है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सब कुछ हम लिखते हैं पूरा A to Z। उसके अलावा क्वेश्चंस भी जो क्लास में करवाए जाते हैं वो क्वेश्चंस भी हम लोग उसमें लिखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं। लेकिन अभी इसी टाइम पे तो मैं उन्हीं को रिवाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। जो शॉर्ट नोट्स हैं वो जनरली लास्ट के मंथ्स में, जो जब हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम डिटेल वाले नोट्स को रिवाइज़ कर सकें, उस टाइम पे काम आएंगे। तो इस टाइम पे तो मैं जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो मेरे डिटेल नोट्स हैं सॉरी, उसी को रिवाइज़ कर रहा हूँ।
नोट्स को रिवाइज़ करने का एक और तरीका है कि आप लोग क्या कर सकते हो, एक ही साथ अगर आप पूरा रिवाइज़ करने बैठोगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, डेली 2 से 3 लेक्चर आप रिवाइज़ कर सकते हो हर एक चैप्टर के। तो मैं तो ऐसे करता हूँ, हर एक सब्जेक्ट के लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है तो मैंने आज 2 से 3 लेक्चर रिवाइज़ कर लिए और फिर उन लेक्चर्स में जो जो टॉपिक हैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फिर अगले दिन उसके आगे के टॉपिक रिवाइज़ कर लिए। तो मैं तो इसी तरीके से करता हूँ जनरली। बाकी आप लोग भी बताना आप लोग किस तरीके से करते हो। और ये है बायोलॉजी का सेक्शन। तो मैं बायोलॉजी का मैंने आपको बताया था चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है, अभी चैप्टर 7 स्टार्ट हो चुका है। तो चैप्टर 7 की मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहा हूँ क्लास लेने के बाद। क्लास को मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम पे, इसलिए मैंने क्लास को शूट नहीं किया। लेकिन क्लास देखने के बाद मैं एनसीईआरटी पे आ चुका हूँ, एनसीईआरटी रिवाइज़ कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैंने जस्ट रीडिंग कर ली है और कुछ अंडरलाइन कर लिया है जो मुझे लगा कि हाँ इसको पढ़ने की ज़रूरत है। बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैं बाद में हाईलाइट करूँगा दोबारा से एक बार पढ़ के, क्योंकि एक बार में हमको नहीं समझ में आ पाता है कि क्या चीज़ सच में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जब हम उस चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको याद रखना ज़रूरी है। तो मैं बाद में दोबारा से पढ़ने के बाद उसको हाईलाइट करता हूँ। बाकी कुछ डाटा इस तरीके से होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे डाटा होते हैं तो उनको भूलने का चांसेस रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, वो सारा डाटा एक छोटे से शॉर्ट पेज में लिख लेता हूँ। जो भी हमारा इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको याद रखने की ज़रूरत है उसको वहीं पर ही एक शॉर्ट पेज में लिख के अपनी एनसीईआरटी के उसी पेज पर एनसीईआरटी बुक में ही साइड से उसको अटैच कर देता हूँ, जिससे जब भी बाद में मुझे उसका रिवीजन करना हो तो तुरंत उस पेज को खोला और क्विक रिवीजन हमारा हो गया। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। इसी तरीके से मैं अपने नोट्स को रिवाइज़ करता हूँ, इसी तरीके से मैं अपनी एनसीईआरटी करता हूँ बायो की। बाकी आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।